दोस्तों, किसान भाइयों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ड्रोन नहीं है तो रानी मेट कैसे होगी। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, जितने मधुमक्खी पालक भाई हैं, पुराने हैं या नए हैं, या और अभी जो नए मधुमक्खी पालक बनने वाले हैं, जो यूट्यूब देख करके काफ़ी प्रभावित हुए हैं लोग, या एक दूसरे से मिलजुल के काफ़ी प्रभावित हुए हैं, तो उनको मैं बताने देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो बक्सा है जिसमें रानी मेट होने के लिए तैयार है उसमें ही ड्रोन हो। आपके फार्म में अगर 50 बक्से हैं, 20 बक्से हैं, 10 बक्से हैं, 5 बक्से हैं, तो किसी भी बक्से में अगर ड्रोन है तो ये एक प्राकृतिक मेटिंग है। जैसे कि एक पशु पक्षी को कैसे मालूम पड़ता है कि मेटिंग का समय एक दूसरे से कैसे क्रॉस होने के लिए दूर से वो दूसरा पक्षी आ जाता है, वैसे ही मधुमक्खी में ज़रूरी नहीं कि आपके जिस बक्से में रानी है, नई रानी तैयार हुई है और अनमेट है, तो उसको मेटिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि उसमें ही ड्रोन यानी नर मक्खी का होना ज़रूरी है। उस बॉक्स में अगर नहीं है तो आपके जो पास रखा हुआ फार्म है, आपका जो भी फार्म है, चाहे 5 बक्से हैं, 10 बक्से हैं, 100 है, 500 है, तो दूसरे बक्से में से ये इसको क्या ऑटोमेटिक स्मेल आती है। जैसे ही रानी बाहर निकलेगी, एक बक्से में नहीं, दूसरे बक्से में, तीसरे बक्से में से कोई न कोई ड्रोन बाहर निकल करके और उसके साथ मेटिंग करेगा। मेटिंग के ठीक 2-4-5 घंटे बाद में रानी वापस आती है। हो सकता है कई बार 8-8, 7-7 घंटे भी नहीं आती, क्योंकि बहुत लंबी फ्लाई करती है। जब रानी मेटिंग के लिए जाएगी तो बहुत लंबी फ्लाई करती है, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि अपने फार्म में, अपने बक्से में जिसमें रानी तैयार हुई है उसमें ड्रोन नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है। जैसे रानी निकलेगी तो उसमें ऑटोमेटिक एक स्मेल आती है, उस खुशबू को ये ड्रोन जो नर मक्खी वो पहचान लेती है, तो अपने आप ही ड्रोन इसके पीछे जाएंगे और मेट करके क्रॉस करके वापस आ जाएंगे। तो रानी तो वापस आ जाएगी, ड्रोन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ड्रोन की इतनी कैपेसिटी, ताकत नहीं है कि वो इतनी लंबी फ्लाई करके वापस आ जाए। रानी आ जाएगी। रानी जिस दिन आएगी रानी, उसके ठीक 48 घंटे बाद में आपको चेक करना है कि रानी ने अंडा देना स्टार्ट किया या नहीं किया। कम से कम तो समय तो है 3 दिन का, लेकिन 2 दिन में कई बार रानी अंडे देने चालू कर देती है। अब सवाल ये होता है कि पहले अगर स्टार्टिंग में रानी अंडा देती है तो उस अंडे को आपको ज़रूर चेक करना है कि रानी अंडा सीधा दे रही है या नहीं दे रही है। अगर टेढ़ा मेढ़ा है, अपने दाढ़ी के बाल के समान अंडा होता है सीधा, अगर सीधा है तो वो कामयाब है। टेढ़ा मेढ़ा है तो उसे या तो ड्रोन पैदा होगा या फिर वो लार्वा है, जो लार्वा ब्रूड है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो काम है जो और मक्खियाँ ने वही उसको उनको ट्रेंड करेगी। आपको अंडे सही देना है ताकि हम बाहर से माल ला के खिलाएँ तो आपकी वंश वृद्धि हो। ये मक्खियों का ही काम है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने को देखते रहना है कि कहीं अंडे गलत तरह तो नहीं दे रही है। अब जैसे मान लीजिए इसमें मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, दोस्तों मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि क्या पोजीशन में अंडे कैसे रानी ख़राब देती है, कैसे अच्छे देती है। जो नए मधुमक्खी पालक है उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। अभी देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में नई फ्रेम है, नई रानी है। मेरी उंगली के नीचे देख लीजिए आप, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा पा रहा है, ये नई रानी है। तो अब इसमें देखिए अंदर गौर से आप देखेंगे कि जूम करके आपको नहीं दिखा सकते अंदर का पोर्शन। इसमें अगर सीधा अंडा है वाइट कलर का, जैसे दाढ़ी का बाल होता है ना वाइट, तो वो सीधा है। अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो या तो उसमें ड्रोन उत्पन्न होगा, और ड्रोन उत्पन्न होगा तो जैसे ये देख रहे हैं आप ब्रूड, अभी तो ये लेवल ब्रूड है, और अगर ड्रोन का ब्रूड है तो इससे ऊपर रहेगा। ये मेरी उंगली के नीचे देख लीजिए आप। तो इसमें आपको एक बार कम से कम रानी अंडे देना चालू कर देती है ना, तो 2 दिन आपको समय निकाल करके, किसी भी समय आप, शाम को, दोपहर को, किसी भी समय आप एक बार ज़रूर चेक करें। चेक कर लेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि हो जाएगी कि अपनी रानी मक्खी अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात, रानी आप जब तैयार करेंगे तो रानी की पोजीशन भी देखनी है आपको कि ये मेटिंग के लायक है नहीं। कई बार रानी के एक पंख नहीं होता है, एक पैर नहीं होता है, या डैमेज होती है। ऐसी स्थिति में आपको दूसरी रानी बनाने के लिए जो पड़ोस का अपना दूसरा बक्सा है उसमें से लार्वा ब्रूड दोबारा लगाना है। उसमें रानी को मारना नहीं है, वो रानी रहने देना आप, क्योंकि वो जो रानी निकली है उसके एक पंख नहीं है। पंख नहीं है तो फ्लाई करके वो मेटिंग के लिए नहीं जाएगी। और कभी भी रानी मक्खी अंदर मेट करके क्रॉसिंग नहीं होती है। ये आपको विशेष तौर से बताया तो नए मधुमक्खी पालक हैं उनके भाइयों के लिए विशेष बात यही है कि नई रानी निकली है ना, तो उसको आपको देखते रहना है। 21 दिन में रानी लास्ट समय में तैयार हो जाती है। अभी तो इस समय में तो 18 से 19 दिन में तैयार हो जाए। मान लीजिए कि रानी आपकी बाहर गई है,
उसको अगर आप 2 दिन ज़रूर, जब भी समय मिले आपको, चाहे ड्यूटी करने वाले हैं आप, चाहे किसान है, चाहे मधुमक्खी पालक है, चाहे नए हैं चाहे पुराने, 2 दिन आप उसको विशेष गौर से आपको देखना है कि अंडे की पोजीशन क्या है। अंडे सही दे रही है, इसका मतलब सही है। गलत दे रही है ना, तो वो काम सही अंडे की रोटेशन में लेके आने का काम है। अंदर जो कमेरी मक्खी है, जो मादा मक्खी है ना, वर्कर मक्खी है, उनका काम, वो अपना टेंशन नहीं लेगी। फिर भी अपने को देखते रहना, क्यों कि जो खराब शराब गलत सलत जो अंडे दे रही है ना, वो कामयाब नहीं है। अपने को सीधा अंडे देगी, वही अंडा कामयाब है। तो 2 दिन 3 दिन बाद देखते रहना है। दूसरी बात, मधुमक्खी रानी मक्खी निकलते ही आपको विशेष तौर से उसको देखना है गौर से कि पंख बराबर है, पैर इसके बराबर है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओके है तो कुछ नहीं करना है, 2 दिन ध्यान देना उसको, वो मीटिंग के लिए जाएगी तो। अगर मान लीजिए डैमेज है तो तुरंत ही आपको किसी भी बिना विलंब किए तुरंत ही पड़ोस में जो दूसरा बक्सा उसमें से अंडा लार्वा निकालना है और बक्से में शिफ्ट कर देना है। जैसे आप शिफ्ट करेंगे वो फिर 15 दिन में तैयार हो जाएगी। अगर दूसरी रानी तैयार होगी तो इस रानी को अपने आप ही वो मक्खियाँ ही मार देगी, आपको न इसको डिस्टर्ब करनी है न उसको मारनी है। तो ये दोस्तों विशेष ध्यान रखने वाली बात है। नए मधुमक्खी पालक जरूर इस बात पे विशेष ध्यान दें। अभी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं पोलन के बारे में, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन जो घंटे का बटन उसको दबा देना। और दोस्तों किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नमस्कार।